Hey everyone, today we are going to solve this question, flip string to monotone increasing. So let's get started. Let's read the question. A binary string is monotone increasing if it consists of some number of zeros, possibly none, followed by some number of ones, also possibly none. You are given a binary string S. You can flip S of I, changing it from 0 to 1 or from 1 to 0. Return the minimum number of flips to make S monotone increasing. So what does the question says is that monotone string is a string of binary string is a string of zeros and ones followed by number of zeros and then followed by number of ones. like पहले जीरो आएंगे फिर उसके बाद में वन आएंगे जितने भी हमारे हैं, और हमें कोई भी ऐसा एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया रहेगा। कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग दिया रहेगा 0 1 ऐसे, समझो ये है। हमें इसमें मिनिमम किसी भी s of I पे, either it can be this or it can be this, we can flip any s of I from 0 to 1 or 1 to 0, and we have to make minimum number of flips to make this string monotone increasing. Monotone increasing is this kind of format, like all the zeros have to come first and then followed by 1. So आई गेस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। हमें कोई भी एक बाइनरी स्ट्रिंग दी रहेगी। बाइनरी स्ट्रिंग वो होती है जिसमें जीरोस और वंस आते हैं सिर्फ, और क्या कहते हैं, हमें उसमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स बनाने। फ्लिप्स करने का मतलब क्या है, जैसे ये जीरो है ना, इसको हम जीरो से वन कर सकते हैं, ये वन है इसको वन से जीरो कर सकते हैं, ये जीरो है इसको वन कर सकते हैं। अभी हमने कितने किए, ये 3 किए ना। ऐसे हमको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स निकालने जिससे हमारा ये वाला स्ट्रिंग कुछ इस तरह का हो जाए, मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो जैसे इस एग्जांपल में भी हम मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने करेंगे कि ये जो हमारा एग्जांपल स्ट्रिंग था ये मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाए। तो सिंपल है, हम इसको एक बार फ्लिप कर देंगे, 0 कर देंगे तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, पहले इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं। कोड तो समझ में आ ही जाएगा। तो अप्रोच कुछ ऐसी है, सपोज ये हमारा एग्जांपल स्ट्रिंग है। हमें इस स्ट्रिंग को हर हिस्से में हर स्टेप में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, एक बार और बताता हूँ अच्छे से। जैसे सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हो गया ये लेफ्ट और ये हो गया पूरा राइट। ठीक है, और लेफ्ट में सारे जीरोस होने चाहिए, राइट में सारे 1 होने चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट वाले हिस्से में जितने भी 1 हैं उनको गिन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये चारों 0 ना होते, हमें कितने नंबर, जैसे ये है तो हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स करने पड़ेंगे कि ये पूरा 0 हो जाए, ये जो लेफ्ट है पूरा 0 हो जाए, 2 ना। तो हम लेफ्ट वाले में नंबर ऑफ वंस गिनेंगे, तो हमारा लेफ्ट वाले का आंसर यहाँ से 2 आ जाएगा। और फिर राइट वाले में, जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ वंस गिने थे, क्योंकि हमें इन पूरों को जीरो बनाना था, जितने भी 1 है उनको हमें फ्लिप करके 0 करना है। ठीक है, उसी तरह से राइट वाले में ऐसा करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोस है ना उनको गिन लेंगे और उसको काउंट करके बस रख लेंगे अभी फिलहाल के लिए, इतना समझ दो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हो गए, 2 + 2 4 हो गए। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। बट ये पूरा सॉल्यूशन नहीं था, मैं एक बार और अच्छे से बताता हूँ। हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स निकालने और हम सारे फ्लिप्स का एक वो रखेंगे। शुरुआत के लिए फॉर स्टार्टिंग वी कंसिडर दैट दिस होल एरे इज द राइट part of the array where every digit have to be 1, and this empty array is left side of the array where every digit have to be 0.
सो यहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स करेंगे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ वंस है ही नहीं ना, तो सबसे पहले 0। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स करने पड़ेंगे ताकि ये पूरा जो स्ट्रिंग है 1 हो जाए, 1 2 2, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला आंसर आया है 2। इसको हमने कहीं पे स्टोर कर लिया फॉर नाउ, तुम ऐसा सोच लो। हमने 2 को कहीं स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप फर्दर अब हम जाएंगे। अब हम यहाँ से पार्टीशन करेंगे, ये हमारा लेफ्ट एरे, ये हमारा राइट एरे। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लिप्स वी हैव टू डू हियर टू मेक दिस होल स्ट्रिंग। ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे पूरे जितने भी डिजिट रहे हैं सब 0 रहे, तो यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है वो खुद भी 0 है और 1 तो है ही नहीं, ठीक है, तो 0। अच्छा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1, तो यहाँ का 1, 0 प्लस 1 1, 2 और 1 में से छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 1 है ना। अभी फिलहाल जो हमारा रिजल्ट है फिलहाल के लिए वो जाएगा 1। I'm gonna erase this statement and then we are going to move on the next step of the question of the algorithm, sorry। तो नेक्स्ट स्टेप कैसी रहेगी, ऐसी। हम पहले हमने यहाँ से पार्टीशन किया, फिर यहाँ से किया, अब यहाँ से किया। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर हियर, 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ शिट हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, ऑल्सो 1। 1 प्लस 1 2, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हम 1 ही को कंसिडर करेंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब हम यहाँ से पार्टीशन करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, वी कैन सी क्लियरली 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉरी माय बैड, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर हियर, 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, 0। 1 प्लस 0 0, 1 1 में से क्या मिनिमम है, 1 ही मिनिमम, ठीक है। तो हमने 1 ही को आंसर देने दिया। Now we are going to partition our array from string from at this point. How many number of ones are here, 2। How many number of zeros are there, 0। 0 plus 2 2, 2 1 में से कौन सा छोटा है, 1 ही छोटा है, तो रिजल्ट में अभी फाइनल में 1 ही रहेगा। And then finally we are going to partition our array like this one's whole right substring and this one's whole left substring. How many number of ones are here, because we have to make our left part such that all digits are 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इतने इतने नंबर ऑफ वंस को हमें फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये 3 हैं। और यहाँ पे नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, 0, तो 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। 3 और 1 में से क्या छोटा है, 1। तो फाइनल आंसर जो हमारा घूम फिर के एल्गोरिदम से निकल के आया है वो है 1, जो कि हमें दिख भी रहा था वैसे शुरुआत से ही कि हाँ हम बस यहाँ पे एक ये चेंज करेंगे, इसको 1 कर देंगे तो ये मोनोटोन हो जाएगा, मोनोटोन इंक्रीजिंग सबस्ट्रिंग हो जाएगा। Let's take one more example in case if someone has not understood it yet. So let's take a bigger example this time. I think I just took the same example I just took the same example but with, okay, let's make this 0। okay, सबसे पहले यहाँ से पार्टीशन करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर हियर, 0। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, 1 2 3 4 5 5। 1 प्लस 5 सॉरी 0 प्लस 5 5, रिजल्ट में फिलहाल के लिए 5। ओके, यहाँ से पार्टीशन करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर हियर, 0। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, 1 2 3 4 4। 0 प्लस 4 4 4 5 में से मिनिमम क्या है, 4, तो यहाँ पे रिजल्ट में 4 सेव हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर हियर, 0। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, 3।
0 + 3, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स हमने किए हैं यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए, इस वाली स्ट्रिंग को 1 बनाने के लिए, ताकि मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, आई गेस ये तो तुम समझ ही रहे हो, शुरू से ही समझा रहा हूँ मैं ये सेम चीज। ये टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स है, 4 और 3 में से क्या छोटा है? 3, ऑब्वियसली 3, तो रिजल्ट में 3 स्टोर हो जाएगा। How many number of ones are there? 1. How many number of zeros are there? 3. 1 plus 3, so total number of flips we have done here are 4. So what's minimum between 3 and 4? Obviously 3. Now what was here? 1, I guess. Yes. So moving on to next stage, we are going to partition from here. How many number of ones are here? 2. How many number of zeros are there? 1. 2 plus 1, total number of flips are 3, minimum between 3 and 3 are obviously 3. यहाँ पे कितने 1 है? 3 है। यहाँ पे कितने 0 है? 1 है। टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स हो गए 4। मिनिमम क्या हुआ दोनों में से? 4 और 3 में से 3 ही मिनिमम है। यहाँ पे कितने 1 है? 3। यहाँ पे कितने 0 है? 3 और 3 में से टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स 3, 3 में से मिनिमम सिर्फ 3। ठीक है, आई गेस इतने से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को एक्चुअल में कैसे काम कर। अब इस ठीक है, हमें तरीका तो समझ में आ गया कि ठीक है, हमें उस स्ट्रिंग को हर पॉइंट पे ब्रेक करना है। लाइक पहले इस साइड में 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से। बट ये सोचने में कैसा लग रहा है कि यार ऐसे तो हमें 2 बार लूप चलाना पड़ेगा। एक हमारे काउंटर वेरिएबल का जो i से लेके n तक चलेगा, i प्लस प्लस, अंदर के 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल लेफ्ट वाले के लिए, एक राइट वाले के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसे। हम O ऑफ n में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, मैं बताता हूँ कैसे। ड्राई रन करूंगा तुम्हारे सामने, एल्गोरिथम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, सपोज ये वाला ही हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ 0 गिन लेंगे। हमारा जो भी फंक्शन है उसके अंदर आए, नंबर ऑफ 0 हमने गिने। एक वेरिएबल लेंगे m करके, उसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे आंसर। ठीक है, इसे अभी किसी से इनिशियलाइज नहीं करना है। फॉर सो हाँ, फॉर लूप चलेगा यहाँ से। int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन हमारा जो s स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक। आखिरी में ये इंक्रीमेंट वाला रहेगा, ये तो प्रिटी मच तुम लोग श्योर हो इस चीज को लेके। ठीक है, और वही चीज इफ s of I equals to 0, then we are going to increment the value of m, और लास्ट में आके हम आंसर की वैल्यू m से मैच कर देंगे। इस सबसे हुआ क्या, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस गिन लिए। ठीक है, हमने एफिशिएंटली क्या किया, नंबर ऑफ फ्लिप्स इस लेफ्ट साइड वाले में तो 0 ही आने वाले, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिजिट है ही नहीं। ठीक है, और राइट साइड वाले में फ्लिप्स, क्योंकि यहाँ के जितने भी हैं पूरे 1 होना चाहिए। हमने अभी जो देखा था एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ के पूरे 1 होना चाहिए थे, तो यहाँ के हमने जीरोस काउंट कर लिए। ठीक है, तो इफेक्टिवली यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 2 पार्ट में एरे को डिवाइड किया था, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। यहाँ पे सब 1 होने चाहिए थे। 1 होने के लिए कितने फ्लिप्स हमें चाहिए थे, 2 चाहिए थे, वो आंसर में आ चुका है। अब हम एक एक करके इसको गिनेंगे सेम स्टेप से, बट सिर्फ एक फॉर लूप में। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। हम फिर से लूप चलाएंगे, फॉर कैरेक्टर CNS
समझाता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ। इफ c इक्वल्स टू 0, आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर एंड m, else m++। ठीक है, अब इसको गौर से देखना, ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने अभी देखा था। ठीक है, m की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, m की वैल्यू फिलहाल है 2। ठीक है, अभी हम सबसे पहले यहाँ से शुरू हुए, है ना। क्या c 0 है? ऑफ कोर्स 0 है। ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो m की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी। आंसर की वैल्यू क्योंकि अभी यहाँ पे 2 थी, तो 2 और 1 में से मिनिमम क्या हुआ, 1 हुआ ना। आंसर इक्वल्स टू 1। ओके, फिर हम यहाँ मूव करेंगे, यहाँ इस वाले पे। आंसर की वैल्यू 1 है, m++ हो जाएगा, m फिर से 1 से 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 2। यहाँ आएंगे, c इक्वल्स टू 0, आंसर पहले m की वैल्यू 1 होगी, 1 और 1 में से मिनिमम क्या है, 1, आंसर की वैल्यू वही रहेगी। फिर हम यहाँ आएंगे, m फिर से 1 से 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। एफिशिएंटली इफेक्टिवली हमारा आंसर जो भी है घूम फिर के वही आया जो आना चाहिए था, 1। वो हम यहाँ से ऐसे, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग हो चुका है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम्हें सब समझ में आया होगा, ना आया हो तो वीडियो फिर से देख लो, मैंने वैसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये एक इमोजी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बाय, सी या।